स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर दिव्य भव्य महाकुंभ से। तो प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की तरफ से यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है और रोज लाखों की संख्या में लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए यहां पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बुधवार को माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान होना है। ऐसे में देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधिपूर्वक कल्पवास किया। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति हो रही है। सभी कल्पवासी विधिपूर्वक पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। नहा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ का जितना प्रशासन है उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में माघी पूर्णिमा को लेकर यातायात प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं। माघी पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे से ही वाहनों की नो एंट्री लागू कर दिया है। मेला क्षेत्र में आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सभी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं। दिव्य भव्य कुंभ में हर व्यक्ति चाह रहा है कि वो यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। तो माघी पूर्णिमा पर किस तरह से जबरदस्त तैयारियां की गई थी यह आपने देखा। और जहां महाकुंभ को दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, वहीं इसको लेकर सियासत अब भी जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कुंभ की व्यवस्था का मामला उठाया तो बीजेपी ने उनके बयानों पर जबरदस्त आपत्ति जताई। वहीं यूपी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। दिव्य महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लाखों लोग प्रतिदिन संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन आस्था से परे कुंभ पर राजनीति भी जारी है। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ की व्यवस्था का मामला उठाया, जिस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज की। ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। अखिलेश यादव ने बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर बरसे। महाकुंभ की व्यवस्था पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी को लेकर उन्होंने सपा को घेरा और कहा कि नकारात्मकता फैलाने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये हमेशा भारत और सनातन धर्म का विरोध करते हैं। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। दिव्य महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने वोट बैंक पर खतरा नजर आने लगा है।
बहरहाल आस्था राजनीति पर भारी है और लोग लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और महाकुंभ की तैयारियों पर हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्रा, विकास सिंह और सिद्धार्थ भारद्वाज इस वक्त सीधे लाइव महाकुंभ से। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास माघी पूर्णिमा का अवसर और उसके बाद जिस तरह से ये एक बड़ा अवसर था, किस तरह से जो तैयारियां की गई, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? और उसके साथ ही साथ जो ट्रैफिक जाम को लेकर के तमाम सारी कुछ सच्चाई, कुछ उसमें झूठ, कुछ उसमें और आगे लगा करके जो एक भ्रम का वातावरण बताया गया, क्या उसका असर कहीं कुंभ में भी दिखाई पड़ा? जी निखिल, मैं खुद यहाँ के दृश्य दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों का अनवरत आने का सिलसिला ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है, पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और अब माघ पूर्णिमा का स्नान कल होना है। निश्चित तौर से अगर देखें तो 45 करोड़ के आसपास इससे भी बड़ी बात यह है कई देशों की जो आबादी है, चाहे वो टर्की कहें चाहे वो जर्मनी कहें, उससे ज़्यादा की आबादी आकर यहाँ स्नान करके जा चुकी है। भारत और चीन की आबादी के बाद 36 और 37 करोड़ की आबादी केवल यूएस की है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं। और अगर यातायात व्यवस्था की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कल तक में 359 कुल ट्रेनों का परिचालन किया गया। बहुत सारी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कोशिश ये है कि नियत समय से रेलवे अपनी पूरी की पूरे ट्रेनों का संचालन करे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में जबकि लोगों का इनफ्लो सबसे ज़्यादा बढ़ता जाता है तो ऐसे में स्थिति होती है कि लोग सकुशल पहुँचे और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है, सुव्यवस्थित तरीके से पूरा परिचालन चल रहा है। आप दृश्य देख सकते हैं कि कितने सहूलियत भरे अंदाज में लोग आ रहे हैं। ये परेड ग्राउंड से एंट्री का पॉइंट है। यहाँ से अब संगम जाने के लिए केवल और केवल लोगों के लिए एक ही विकल्प है कि वो पैदल जाएंगे। बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी है संगम नोस की और पूरा का पूरा ये क्षेत्र ही संगम का क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। तो अलग अलग स्थानों पर, अलग घाटों पर लोगों के स्नान की व्यवस्था की गई है। लोगों से अनुरोध और अनुमोदन ये भी किया जा रहा है इस बात का कि वो अगर अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं तो वो जो निर्धारित चाहे बेला कछार हो, चाहे वो अंदावा हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वहाँ अपनी गाड़ियाँ छोड़ दें। वहाँ से शटल गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जो कि मेला ग्राउंड के आसपास लाके लोगों को छोड़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये जो विभ्रम की स्थिति बनाई गई है वो कतई नहीं है। पूरे शहर में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में लोगों का आवागमन पूरी निर्बाध तरीके से चल रहा है। सुबह 4 बजे से आज मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया है और उसके बाद अब शाम को प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। यूपी 70 नंबर की जो गाड़ियां होती है जो शहर के अंदर होती है उन्हीं का परिचालन अब शहर में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अनवरत ये सिलसिला है। 45 करोड़ 44.74 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर स्नान कर चुके हैं और स्नान की स्थिति जो है वो अनवरत जारी है। तो माघ की अगर बात करें तो कल्पवास की समाप्ति होती है। माघ की समाप्ति जब होती है पौष पूर्णिमा से माघ का दिन, ये बेहद पुण्यदायक माना जाता है। जब कुंभ और महाकुंभ नहीं होता तब भी प्रयागराज में लाखों की संख्या में कल्पवासी होते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, शाम को स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं और ये पूरा एक माह यहाँ पर रहने के बाद दान करके लोगों को भोज देकर, शैया दान करके और सब अन्य चीज़ों का दान करके वापस जाते हैं। तो एक कई कल्प का भी पुण्य उनके हासिल होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है, चाक चौबंद है, हर तरीके से यातायात सुचारू रूप से संचालित है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़क हो या फिर अन्य परिवहन के मार्ग हो। ठीक है, आपने बहुत जो दृश्य थे वो भी दिखाए और सिद्धार्थ के पास चले गए। सिद्धार्थ, माघी पूर्णिमा का अवसर जिस तरह से अश्विनी ने बताया कि चाक चौबंद तैयारियां हैं, चाहे वो रेल मार्ग हो, जो सड़क मार्ग हो और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जुटी हुई है योगी सरकार भी। किस तरह के विविध रंग आप हमें इस जो दिव्य भव्य महाकुंभ में आप मौजूद हैं, क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ दिखाएंगे? बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कुंभ जो है ये दिव्य भी है, ये भव्य भी है और ये डिजिटल भी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त काली मार्ग पर हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है बहुत दूर दूर से देखिए आ रहे हैं और भारत से ही नहीं
बल्कि दुनिया के हर कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और हमारी शाम के वक्त कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट से, कुछ इंटरनेशनल श्रद्धालुओं से बात हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा दृश्य तो उन्होंने आज तक जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। और जब यहाँ आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इतनी तो कुछ देशों की आबादी भी नहीं होती जितने यहाँ पे अब तक डुबकी लगा के लोग जा चुके हैं। 45 करोड़ से के आसपास, 45 करोड़ से ऊपर लोग यहाँ डुबकी लगा चुके हैं और सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छी ऑर्डर में करी गई हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी अश्विनी ने भी बताया कि शाम 5 बजे के बाद से ये पूरा प्रयागराज शहर जो है नो व्हीकल जोन कर दिया गया है सुविधाओं के लिए लोगों की। और जो भी निर्धारित पार्किंग है सिर्फ उसी में ही लोग अपनी पार्किंग खड़ी कर सकते हैं गाड़ियां, और वहां से शटल सर्विस है और जो यहां तक आएंगी और यहां से फिर लोग जो है पैदल जाएंगे। तो पूरी तरीके से तैयारियां हैं यूपी गवर्नमेंट की, जिससे कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी जो जर्नी है वो सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे और बहुत अच्छी जर्नी उनकी यहाँ पर रहे। आप देख सकते हैं कि इस मार्ग पर लोग अपने सिरों पर लगेज लेके आ रहे हैं बहुत दूर दूर से। ये एक आस्था का सबसे बड़ा संगम है जहां पर 45 से 50 करोड़ लोग डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है क्रॉस होगा और ऐसा लगता है कि 60 से 65 करोड़ लोग यहाँ पर अब डुबकी लगाएंगे। हर एक दुनिया के हर एक कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं और सिर्फ मुस्कान लेके यहाँ से जा रहे हैं। और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके का रखा गया है निखिल कि जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं वो सिर्फ आ ही रहे हैं, उधर से लोग वापस नहीं आ रहे, वापस निकालने के लिए दूसरी जगह है जिससे किसी भी तरीके से कोई भी दुर्घटना ना हो। तो लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तारीफ कर रहे हैं यूपी सरकार की और तारीफ कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, ना खाने की कोई दिक्कत है, कम्युनिटी किचन भी यहाँ पर है निखिल। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कभी भूखे कुंभ से लौट कर नहीं जाते, खाना खाकर जाते हैं। कम्युनिटी किचन जगह जगह पर बनाई रखी है। तो अगर मैं बताऊं आपको एक नट शेल में, तो बहुत ही सुविधाएं बड़ी पर्याप्त है और लोगों के चेहरे पर कुछ नहीं, बस एक खुशी का भाव है। जी बिल्कुल, लोगों के चेहरे पर खुशी का भाव है, उत्साहित है, उल्लसित है लोग, और वो जो उत्साह और उल्लास है वो संक्रामक है, क्योंकि वो जो उसका असर है वो मैं आपकी भाषा में, शैली में, उत्साह में, सब में देख पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, आपने देखा है कि कुछ लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, यानी कि कमियां ढूंढना, और ये इस पूरे कुंभ के दौरान आपने देखा है कि सियासत भी इसके साथ साथ दो चार होती रही है। आज जब अखिलेश यादव ने सदन में एक बार फिर से इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ये वो लोग आवाज उठा रहे हैं जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट के आदी रहे हैं। तो कुंभ में जितने लोग नहा रहे हैं उसी के साथ साथ सियासत भी तेज है। क्या वजह है इस सियासत के पीछे? क्यों नहीं आकर यहां पर जब डुबकी लगाई है तो इसके साथ में इस रंग में वो भी घुल जाते हैं? देखिए निखिल, सनातन के इस महापर्व में करोड़ों लोग आए हैं और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस मेला क्षेत्र में आपको पूरा भारत नजर आ जाएगा। इसमें हर एक प्रांत से लोग आए हुए हैं, न जात का भेदभाव है, न रंग भेद है यहाँ पर। और यही एक कारण है कि एकता का कुंभ ये बनता जा रहा है और विपक्षी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता जा रहा है यह महाकुंभ, जहाँ पर 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा चुकी है और ये आंकड़ा आगे भी जाएगा। यहाँ पर जब लोग आते हैं, एक ही घाट पर नहाते हैं, तो वहाँ पर अमीरी गरीबी के भेद मिट जाते हैं। और यहाँ की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की सियासत है, वो जातियों में बांट कर ही विपक्ष करना चाहता है। हमेशा से देखा गया है कि पूरे समाज को जातियों के नाम पर बांटा जाए और अपने अपने खेमे बनाए जाए, अपना अपना वोट बैंक बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो मिसाल कायम हो रही है, सनातन के प्रति जो पूरा रंगा देश नजर आ रहा है एक तट पर, संगम तट पर, तो एक बिल्कुल ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग प्रश्न चिन्ह यहाँ की व्यवस्थाओं को उठा रहे हैं। क्योंकि ये महाकुंभ की व्यवस्था कि इतने करोड़ों लोग आए हैं तो किसी सरकार के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन यह कुंभ एक हर व्यक्ति का महाकुंभ है निखिल। इसमें हर व्यक्ति अपनी सहभागिता कर रहा है और ऐसे में विपक्ष इसमें सिर्फ कमियां गिना रहा है सहभागिता करने के बजाय। तो इसकी नीयत यही है कि एकता उसको हजम नहीं हो रही है पूरे देश में। जी 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 बिल्कुल, और इसको जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जान रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस पर जो है उनका भी कुछ ना कुछ मन बनाते होंगे। मुझे तो आश्चर्य आप लोगों की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, सुबह 5 बजे से आप लोग जगे हुए हैं और अगले सुबह के 5 बजे का इवेंट करने की तैयारी में है, उसके बावजूद बहुत उत्साहित हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।